Hello students, from class 2nd English reader, today we will read chapter number 11, The Kind Elves. Elves means bonnet. Let's read the lesson. 1. There was a shoemaker called Ben. He lived with his wife Nancy. Nancy used to help him in different things. एक समय की बात है, बैन नाम का एक मोची मीन्स जूते बनाने वाला, वो अपनी पत्नी के नैन्सी के साथ रहता था। नैन्सी अलग अलग कामों में उसकी हेल्प किया करती थी। एट नाइट बैन एंड नैन्सी वर टॉकिंग टू ईच अदर। रात में नैन्सी और बैन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बैन सेड, लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड नो मनी लेफ्ट, हाउ विल वी बाय फूड। ये लास्ट पीस है लेदर का और इसके बाद हमारे पास कोई पैसे भी नहीं बचे, हम खाना कैसे खरीदेंगे। नैन्सी सेड, गॉड विल हेल्प अस, डोंट वरी बैन। ईश्वर हमारी मदद करेंगे, चिंता मत करो बैन। आफ्टर कटिंग द लेदर पेयर ऑफ शूज दैट नाइट बैन वेंट टू बेड। आखिरी जूतों की कटिंग करने के बाद बैन बिस्तर में चला जाता है। He got a surprise that next morning when he saw something special. अगली सुबह उनको सरप्राइज मिलता है जब वो कुछ अलग सी चीजें देखता है। बैन सेड, नैन्सी नैन्सी लुक एट दिस, अ न्यू पेयर ऑफ शू शाइनिंग ब्राइट। बैन कहता है, नैन्सी नैन्सी ये देखो, एक नए जोड़ी जूते जो बहुत चमक रहे हैं। नैन्सी सेड, दिस पेयर इज वेरी ब्यूटीफुल, आई नो दैट एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट। यह जूते बहुत सुंदर है, मैं जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर महान है। गॉड इज ग्रेट। बैन सोल्ड द शूज इन द मार्केट एंड बोथ मोर leather with the money that he got from the sale of the shoes. बैन उन जूतों को बाजार में बेच देता है और उन पैसों से और लेदर ले आता है जो उसे जूते बेचने के बाद मिले थे। The same thing happened again on the next night. और यही घटना दूसरी रात भी होती है। He cut the leather for the shoes and found them stitched next morning. और यही घटना दूसरी रात भी होती है, वो जूतों के लिए लेदर को काटता है और उनको दूसरे दिन वह जूते बने हुए पाता है। दिस हैपेंड एवरी डे, रोज ही ऐसा होता है। आफ्टर अ फ्यू डेज बैन एंड नैन्सी टॉक्ड अबाउट द इवेंट। कुछ समय के बाद वो दोनों इस घटना के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। बैन सेड, लेट अस हाइड टुडे एंड फाइंड आउट हु डज द स्टिचिंग ऑफ द शूज फॉर अस। बैन कहता है, आज हम छुप जाते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए जूतों की सिलाई कौन करता है। दैट नाइट दे हाइड themselves behind the door and watched, waited. उस रात वो दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और इंतजार करते हैं। Soon they saw 5 elves entering the room. कुछ समय बाद वो देखते हैं कि 5 बौने उस रूम में आते हैं। They were carrying small cobbler's tools along with them. वो अपने साथ जूते सिलने का सामान रखे हुए होते हैं। The elves danced and sung as they sat down to work. वो जो बौने होते हैं वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं जब वो काम करने बैठते हैं या काम कर रहे होते हैं। Elves were talking to each other. बौने एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। We are 5 busy elves. हम 5 बिजी एल्व्स हैं। वी लाइक टू हैव द लेडी पीपल। हम उन सब की मदद करना पसंद करते हैं जो बहुत गरीब हैं।
We like to feed every poor body except the ones who are greedy. सिवा उनके जो लालची हैं. The elves finished the stitching of shoes and went away. वो बोने शूज की सिलाई करते हैं और चले जाते हैं. Nancy said, such kind little people. I will make some clothes for them to say thank you. कितने अच्छे और सच्चे लोग हैं. मैं उनके लिए कुछ कपड़े बनाऊंगी to say thank you. The next night when the elves reached the home, they were amazed to find 5 sets of beautiful clothes in place of the leather. जब दूसरी रात एल्व्स आते हैं तो वो देखते हैं कि लेदर की जगह में 5 सिले हुए कपड़े पाते हैं. They put on the clothes happily and danced all night. वो खुशी खुशी कपड़ों को पहनते हैं और सारी रात डांस करते हैं. Ben and his wife never forget the kind elves. Ben और उनकी पत्नी उन दयालु बोनों को नहीं भूल पाती हैं. So students, your today's homework is read this lesson. Okay students.